Hello everyone, I am Rajiv sir and I welcome you all in class 11 accountancy. I hope आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरा सारा वीडियो इन फ्यूचर आपको मिलता रहे और आप मुझसे ऐसे ही सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंट्स का ये फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। तो जरा सोचिए कि एक बिजनेसमैन के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुए ट्रांजैक्शंस को याद रखना कितना कठिन होता होगा। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि पूरे साल में बिजनेस में हुए सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ याद रखा जाए? नहीं। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली साउंड्स डिफिकल्ट। ये मुमकिन नहीं है इतना सारा ट्रांजैक्शंस को याद रखना बिजनेस में, डेट वाइज किसको हमने कितना दिया, किससे हमने कितना लिया, ये सब याद रखना बहुत ही मुश्किल है। एंड दैट इज व्हाई वी डू अकाउंटिंग एंड नाउ नो नीड टू रिमेंबर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये सारा अब रिटन फॉर्म में है। ये हो गया हमारा आंसर किसका, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब हमारे पास है दूसरा कि अकाउंटिंग होता क्या है, मीन्स व्हाट इज अकाउंटिंग। तो मीनिंग इसका कहता है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इन सारे वर्ड्स को हम अलग अलग सीखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या था, आइडेंटिफाइंग। तो ये आइडेंटिफाइंग के बारे में बोल रहा है। Accounting records only those transactions and events that can be measured in terms of money. Accounting सिर्फ उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा है मेजर। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। मीन्स अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स को मेजर करेंगे वो कॉमन मेजरमेंट यूनिट में करेंगे। मीन्स अगर एक ट्रांजेक्शन्स को हम इंडियन करेंसी में मेजर कर रहे हैं तो बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी दैट इज रुपीज में ही हम मेजर करेंगे। और यही कहता है आपका मेजरिंग कंसेप्ट कि हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक कॉमन करेंसी में ही मेजर करेंगे। इंडिया में है तो रुपीज में करेंगे, यूएस में है तो यूएस डॉलर में उसे मेजर करेंगे। देन है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस का जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर का करेंगे, मतलब जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग करेंगे कहाँ करेंगे, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर कहिए जर्नल। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में करेंगे। देन है आपका क्लासिफाइंग। ये जो हमने जर्नल में जितना भी ट्रांजैक्शन को हमने एंट्री किया उसको अब क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। मतलब एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रखेंगे। क्या कहता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो कि एक नेचर का है उसे हम एक जगह रखेंगे। जैसे कि बिजनेस में जितना भी सेल हुआ वो एक नेचर का है, उसे एक जगह लिखेंगे। बिजनेस में जितना भी परचेजेज हुआ वो एक ही नेचर का है, इसीलिए उसे एक ही जगह लिखेंगे। बैंक में हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन है उसे एक ही जगह लिखेंगे क्योंकि एक नेचर का है। कैश में हुए ट्रांजैक्शंस को हम एक ही जगह लिखेंगे क्योंकि वो भी एक ही नेचर का है। और इसी तरीके से हम इसी क्राइटेरिया पर हम सारे जो है जर्नल में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैंने एंट्री किया था उसे हम बांट देंगे, यानी कि क्लासिफाई कर देंगे। और इसमें हम करेंगे क्या, तो इस क्लासिफिकेशन सेक्शन में हम लेजर तैयार करेंगे। मीन्स सेल्स का एक अलग लेजर बनेगा, परचेज का एक अलग लेजर बनेगा। ओके, देन है समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। ये रिकॉर्डिंग करना पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, देन उसे फिर जो है क्लासिफाई करना, बांटना, ग्रुपिंग करना। डेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम करेंगे तो डेटा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं समराइज करना। तो एक साथ लिखने का एक सिस्टम है। जैसे कि मैंने कहा कि डेट वाइज हम जितना भी सेल होगा ड्यूरिंग द ईयर हम उसे एक साथ लिख देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे तो आएगा सेल्स।
तो जब हम एक साथ सारे सेल्स को लिखेंगे तो नीचे में टोटल आएगा कि टोटल सेल्स कितना हुआ, उस टोटल सेल्स को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। इसी तरीके से बिजनेस में जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है परचेज से रिलेटेड, तो उस परचेज को हम एक जगह यहाँ पे क्लासिफाई करके लिखेंगे लेजर में, और उस लेजर का यानी कि उस सेल्स लेजर का, उस परचेज लेजर का जितना भी टोटल आएगा उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो इसमें दो कॉलम होता है, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। देन है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये जानते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और या फिर कितना लॉस हुआ। देन थर्ड है बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के पास कितना असेट है और कितना लायबिलिटी है। देन है आपका 6 पॉइंट इंटरप्रिटेशन। Interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability. Means ये जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इस तीनों को कंबाइंडली हम कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट। ये जो फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट हम रेडी करेंगे उसको अब इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको अब हम समझेंगे कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ तो क्यों इतना कम हो गया, क्या वजह था, कॉस्ट हाई रह गया या फिर सेल कम हो गया, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एवरीथिंग, कि उसको जजमेंट करना कि प्रॉफिट जो आया है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, जो भी है। देन है फिनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस के पास कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है, मतलब असेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, किस पोजीशन में है बिजनेस, ये पता चलता है उसके असेट या लायबिलिटी के होने पे। अगर असेट ज्यादा हो गया उसके एक्सटर्नल लायबिलिटी से तो बिजनेस अच्छा पोजीशन में है, लेकिन असेट से अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि बिजनेस जो है वो वीक पोजीशन में है। देन है आपका लास्ट में कम्युनिकेटिंग। नाउ इट इज टाइम टू कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स। हाँ, अब ये जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जाना, फिनेंशियल पोजीशन के बारे में जाना, इसे हम शेयर करेंगे किसके साथ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे उसे कि जो बिजनेस का जो फिनेंशियल जो है डेटा वो क्या है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट कम हो गया तो क्यों हुआ, ज्यादा प्रॉफिट का क्या मतलब रीजन है, फिनेंशियल पोजीशन का स्थिति क्या है, तो ये सब हम जानते हैं, बताते हैं किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।